औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेट। टाइप्स ऑफ रेट में जो है वो हम देखेंगे कि 199 आर्टिकल के तहत जो रेट पिटिशंस होती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं। एक तो रेट का मतलब क्या है, कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स होती हैं। एक जजमेंट है इस पे जस्टिस कासिम अली खान साहब की 2014 CLC 25। इसका देखेंगे कि इसमें क्या डिस्कस किया गया है और इसका इफ़ेक्ट क्या है। नेक्स्ट इज़ हु कैन इशू रेट, व्हेन रेट कैन बी इशूड। तो ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। अब रेट है क्या? रेट जो है वो सिंपल अल्फाज में ऑर्डर ऑफ कोर्ट है। रेट कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है जिसमें किसी शख्स या किसी अथॉरिटी को कोई काम करने या किसी काम करने से मना किया जाता है। अब हम देखेंगे कि रेट की कितनी अक़साम हैं। रेट की 5 अक़साम हैं, जैसा कि 2014 CLC 25 में डिस्कस किया गया है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमिस, सरसराई भी कहते हैं इसको, कोवरेंटो और प्रोहिबिशन। अब जो है इनको हम एक एक करके देखेंगे। हेबियस कॉर्पस क्या है? जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये डिटेंशन में है, जो है वो इलीगल अरेस्ट में है। हेबियस कॉर्पस जो है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है यू शैल हैव द बॉडी या यू मे हैव द बॉडी और यू हैव द बॉडी। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आप 491 CRPC को वो साथ मिला के पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा कि इसमें जब किसी शख्स को इलीगली किसी प्राइवेट पर्सन ने या किसी सरकारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने या पुलिस ने इलीगली डिटेन किया हो, तो वो उसको जो एक स्पेसिफिक एक्ट परफॉर्म करने का ऑर्डर दिया जाता है जिसका करने के वो पाबंद हैं। नेक्स्ट इज रेट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को कहा जाता है कि रोकना, टू स्टॉप, प्रोहिबिट कर देना, जिसको जो है वो आसान अल्फाज में इंजंक्शन बोला जाता है। प्रोहिबिशन की रेट जो है किसी को किसी स्पेसिफिक काम से करने से मना करने के लिए जारी की जाती है। जब भी कोई लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है, कॉज जुडिशल अथॉरिटी जो है, वो अपने स्पेसिफिक जो जुडिक्शन है उससे एक्सीड करती है, तो उस वक्त ये रेट जो है रेट ऑफ प्रोहिबिशन जारी की जाती है। नेक्स्ट इज सरसरारी। सरसरारी जो है वो मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है। लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी मोर इन्फॉर्म्ड। ये रेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जारी करती है और इसका पर्पस जो होता है वो नीचे वाली लोअर कोर्ट किसी ट्रिब्यूनल का या क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी का ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए उसको उसका जो रिकॉर्ड है उसको मंगवाना या उससे सर्टिफिकेट या इंफॉर्मेशन लेना, रिपोर्ट तलब करना। और इस रेट को किसी अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल या लोअर कोर्ट का ऑर्डर क्वैश करने के लिए या प्रोसीडिंग क्वैश करने के लिए जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो जारी कर सकता है। अब कोवरंटो में जैसा कि ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ये जैसा जो है वो ये कोई समवन इज़ मेकिंग एक्सप्लेनेशन, तो ये लेटन टर्म है, इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये कोवरंटो का यही सिर्फ एक मकसद होता है, ये उस वक्त जारी की जाती है जब किसी पब्लिक ऑफिस को जो होल्ड कर रहा होता है उसकी
एलिजिबिलिटी है उसको चैलेंज किया जाता है कि ये पर्सन जो है वो रॉन्गली इस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो कोर्ट जो है वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है कि भी आप बताएं अंडर व्हाट अथॉरिटी जो है यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। तो ये को वारंटो है। को वारंटो में किसी भी जो है वो अथॉरिटी से उसके अथॉरिटी के मतलब एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। अब हु कैन इशू रिट, रिट का इख्तियार सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत, और हाई कोर्ट जो है ऑफ द प्रोविंस जो है वो अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जारी कर सकती है। इसके अलावा किसी कोर्ट के पास, किसी अथॉरिटी के पास या किसी भी और जुडिशल और काज जुडिशल अथॉरिटी के पास कोई इख्तियार नहीं है रिट पिटीशन रिट जारी करने का। हाँ, जो 22A-22B में होती हैं उमूमन उनको भी रिट पिटीशन के नाम पे लिखा जाता है और बोला भी जाता है, लेकिन वो गलत है। वो सिर्फ पिटीशंस होती हैं। रिट का इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब व्हेन रिट कैन बी इशूड, ये मेन है कि रिट जो है ऑर्डर जो है वो कब जारी किया जा सकता है। तो उसमें है कि जब भी किसी वायोलेशन होगी फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट कौन से होते हैं? दोज राइट्स विच आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, वेयर नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज अवेलेबल टू द अग्रीव्ड पर्सन, जहाँ पर कोई एडिक्वेट इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल होगी वहाँ पर रिट इशू नहीं की जा सकती। रिट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में किसी अग्रीव्ड पार्टी को रिलीफ देने के लिए जो है वो जारी की जाती है, और किसी भी दीगर मामले में जहाँ पर कोई स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, जनरल लॉ रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है उस ग्रीवेंस के ख़िलाफ़, तो वो उस सूरत में रिट इशू नहीं की जा सकती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि आपने सब ने 2014 CLC 25 ये जजमेंट कासिम अली ख़ान एक्स चीफ जस्टिस लाहौर की जजमेंट है। ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है। इसमें तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी डिटेल से उन्होंने डिस्कस की हैं, और तमाम टाइप्स ऑफ रिट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कब जारी हो सकती हैं, कितनी टाइप्स की हैं। और सेकेंडली, इसमें तमाम जो रिट की टाइप्स हैं वो उन्होंने डिटेल से बयान की हैं। ये वाहद रिट है, वाहद जजमेंट है जिसमें के रिट को डिफ़ाइन किया गया और इसकी टाइप्स को बयान किया गया।